स्वधर्म, अपने वास्तविक पथ पर चलना। दूसरों की राह में चलना आसान लगता है, पर सच्ची शांति और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं। उपनिषद हमें बताते हैं कि प्रत्येक जीव का अपना एक विशिष्ट स्वभाव, उद्देश्य और मार्ग है। उसी के अनुरूप जीवन जीना ही स्वधर्म है। परधर्म का आकर्षण भले ही बड़ा प्रतीत हो, किंतु अंततः वह मन में अशांति और भय ही उत्पन्न करता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में आपका स्थान, आपका जन्म कोई संयोग नहीं है। आप ऋत की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं। जैसे प्रत्येक नदी अपने स्वाभाविक मार्ग से बहती है, वैसे ही हर एक आत्मा का भी एक स्वाभाविक पथ है। जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीते हैं, तब हम सृष्टि की दिव्य व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। उद्धार के मार्ग क्यों असफल होते हैं? दूसरों के सपने और लक्ष्य बाहर से आकर्षक लग सकते हैं, किंतु यदि वो हमारे स्वभाव से मेल नहीं खाते, तो सफलता भी भीतर रिक्तता छोड़ जाती है। जो मार्ग हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता, वह बोझ बन जाता है। स्वधर्म भीतर से प्रकट होने वाला नियम। स्वधर्म समाज द्वारा थोपा गया कोई कर्तव्य नहीं है। यह हमारे स्वभाव, गुणों, क्षमताओं और आध्यात्मिक विकास से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अपने स्वधर्म की उपेक्षा करना जीवन के साथ संघर्ष उत्पन्न करने जैसा है। सामंजस्य का आनंद। जब हम अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीते हैं, तब प्रयास बोझ नहीं लगता। तब हमारा कर्म केवल सफलता पाने का एक साधन नहीं रहता, बल्कि ईश्वर की उपासना बन जाता है। हम दूसरों की स्वीकृति नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। साहस की परीक्षा। स्वधर्म का मार्ग प्रायः संघर्ष मांगता है, क्योंकि संसार प्रायः भीड़ का अनुसरण करने वालों को पुरस्कृत करता है। उपनिषद हमें श्रेय के मार्ग को चुनने की प्रेरणा देते हैं, चाहे फिर वो कठिन ही क्यों ना हो। स्वधर्म ही सेवा है। स्वधर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति आपका विशिष्ट योगदान है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तभी समाज और विश्व में संतुलन बना रहता है। स्वधर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति। जब आप अपने स्वधर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तब तुलना, प्रतिस्पर्धा और दूसरों के जैसे होने की चाह खत्म हो जाती है। तब आपका जीवन किसी और की यात्रा नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बन जाता है। सूर्य किसी और की तरह बनने का प्रयास नहीं करता, वह अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रकाश देता है। उसी प्रकार मनुष्य का सौंदर्य भी अपने स्वधर्म के अनुसार जीवन जीने में है। अपने पथ पर चलिए, अपने स्वधर्म को अपनाइए, अपने सत्य स्वरूप को अभिव्यक्त कीजिए। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है और यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है।